हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं और ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो ध्यान समझिएगा। द लेंथ ऑफ अ मेटालिक ट्यूब इज 1 मीटर। तो ये जो मेटालिक ट्यूब है, खैर ये मैंने छोटा बनाया है, बड़ा बना सकते हैं आप, या इमेजिन कर सकते हैं कि एक मेटालिक ट्यूब है जिसका 1 मीटर का ये लेंथ दिया हुआ है। थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस है यहाँ पर जो उसकी मोटाई है ये वाली, यहाँ पर होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, मतलब चारों तरफ का जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड इट्स इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, और उसका अंदर का जो डायमीटर है मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का वेट निकालना है इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है, तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डेंसिटी। तो आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो डेंसिटी दिया हुआ है, ध्यान समझिए क्या दिया हुआ है, 7.7 ग्राम्स। ये क्या है, मास है, क्योंकि मास को हम मेजर करते हैं ग्राम में या फिर किलोग्राम में। तो 7.7 ग्राम जो है मास है कितने का, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पर मतलब नीचे आ जाइए, क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेंसिटी दिया है 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम यदि लेंगे तो उसका जो मास होगा मीन्स जो मास होगा वो 7.7 ग्राम होगा। ओके, तो इसी का यूज करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आप डिस्टिंक्शन जरूर लेंगे कि मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझा दिया आपको थोड़ा सा मास लेकर के। एक्चुअली वेट जब करते हैं तो उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर उतना कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ पे बस समझ लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होगा वो होगा 7.7 ग्राम्स, राइट। तो हम इसी को यूज करेंगे एक्चुअली। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि जो मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में, इस मेटालिक ट्यूब को, वो कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करेंगे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 20 देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, राइट। तो पहले मैं ऐसे निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि समय ज़्यादा ना लेते हुए। ओके, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो जो मेटल इसका यूज हुआ है, मेटल जो यूज हुआ है इसको बनाने में, केवल उसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो अंदर से जो खाली है हिस्सा उसमें तो मेटल लगा नहीं होगा, तो हमें उस इनर जो वॉल्यूम होगा उसको निकालना पड़ेगा एक्सटर्नल वॉल्यूम से। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखिए। एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेडियस का यूज करते हैं। तो एक्सटर्नल रेडियस आपका ये होगा, और ये कितना होगा एक्सटर्नल रेडियस, तो हम आधा करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर का, है ना। तो एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा एग्जैक्टली कितना होगा समझिए, यहाँ से यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर है, और ये जो यहाँ से है ये 1 सेंटीमीटर है, और इधर भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यदि हम 12 सेंटीमीटर में ऐड कर दें तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा एक्सटर्नल रेडियस, है कि नहीं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ से यहाँ से यदि बढ़ा दें हम ऊपर, तो ये जो यहाँ से जो ये जो लेंथ है यहाँ से ये इतना, ये एक्चुअली है आपका 14 सेंटीमीटर, राइट। और 14 सेंटीमीटर का आधा करेंगे तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा जो कि 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इंटरनल रेडियस तो पता ही है, 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने सब कुछ बता दिया कि क्या कौन सा रेडियस है। तो मतलब कि एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालने के लिए आप एक्सटर्नल रेडियस का यूज करेंगे, और हाइट जो 1 मीटर दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, और इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए इंटरनल रेडियस का यूज करेंगे। इंटरनल रेडियस मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। तो चलिए हम वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड जो होगा वो कितना होगा, किसके बराबर होगा, तो हमें लिख देते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, राइट। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम एक्चुअली जो होगा तो वो एक्सटर्नल रेडियस का यूज क्या करेंगे, तो पाई, हमें एक्सटर्नल रेडियस को मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर, और ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। एच तो कॉमन रहेगा, हाइट तो सेम है, दोनों में इंटरनल रेडियस लें या फिर एक्सटर्नल रेडियस लें, तो माइनस इंटरनल रेडियस हो जाएगा पाई, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। इसमें दोनों में से पाई एच जो है आप कॉमन ले सकते हैं।
तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यही एक्चुअली फार्मूला होता है। यदि आप डायरेक्टली इसके आगे ये भी लिख सकते हैं तब भी आप कर लेंगे, मतलब ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया वॉल्यूम। यहाँ पर निकालते हैं 22/7 इंटू एच कितना है, एच आपका हाइट 1 मीटर। तो हम सबका जो है यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एच जो है 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में यूज करते हैं, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर जो है 7 है, जो कि हमने निकाला था यहाँ 14 का आधा 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कितना है 6 है, क्योंकि 12 का जो है 6 होगा, 6 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कर लीजिए 7 माइनस 6, ए माइनस बी हो गया, फिर ए प्लस बी हो जाएगा 7 + 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये निकल चुका है वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पर लेकिन जो भी आएगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या निकलेगा 22/7 इंटू 100, 7 माइनस 6 क्या होगा 1 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 7 + 6 क्या होगा 13 होगा, और इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ अभी आगे चल के मिलेगा, हमें 7 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा दिखा देते हैं, आपको दिखेगा नहीं तो सॉरी। ओके, तो हम अब यहाँ निकाल लेते हैं वेट, क्योंकि हम निकालना है वेट ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ निकाल लेते हैं कि वेट ऑफ द ट्यूब क्या होगा, वेट ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू, देखिए वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, वॉल्यूम ऑफ द मेटल। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द मेटल हम यूज करेंगे, क्योंकि ट्यूब बोलेंगे तो वो अंदर का भी वॉल्यूम यूज कर लेगा, है ना। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज करेंगे हम यहाँ पे, मेटल यूज मल्टीप्लाइड बाई जो डेंसिटी है, डेंसिटी मीन्स 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही करेंगे तो आपका वेट निकल जाएगा। तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज कितना है, तो वॉल्यूम आपका यही है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1300 यूज कर लेते हैं यहाँ पे 1300 मल्टीप्लाइड बाई 7.7। ठीक है, और वेट निकालेंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर कट जाएगा तो ग्राम में आ जाएगा, इतना ग्राम। तो यहाँ पे आप 7 से कटा लीजिए, 7 ये कटेगा तो 1.1 आ जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ओके, तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 में, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है तो एक डेसिमल यहाँ से कटेगा, 0 काट करके डेसिमल हटा लेते हैं। अब ये 11 से 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं 22 मल्टीप्लाइड बाई 11 से करते हैं तो 0 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 का 1 ही रहेगा, 1430 आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें। और 22 से फिर करना पड़ेगा अब, तो 22 करने के लिए 0 हो जाएगा आपका। ओके, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 4 3 7 7 जो 14 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 4 1 से 5 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी ओवर, फिर 1 2 2 2 1 1 3, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना ग्राम। ओके, तो ऑब्वियसली इतना आएगा, लेकिन एक बात है, ये ग्राम में नहीं बल्कि केजी में निकालना तो हमारा सही रहेगा। और केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से यदि आप डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा 1000 से, है ना। तो ये हो जाएगा 31460/1000, इतना केजी हो जाएगा। ओके, तो ग्राम में केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये 0 कटेगा और ये 2 जीरोज हैं तो 2 डेसिमल प्लेस लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा एक्चुअली 31.46 किलोग्राम, दिस इज केजी। ओके, तो यही आपका आंसर है और ये आपका हो गया। आशा है कि आप समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और बन रहे मेरे साथ। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।